नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पलायन वेग कितना है, घनत्व कितना है, लंबाई कितनी है, उसके अलावा अपने बात करेंगे कौन कौन सी गतियां हैं, किस प्रकार पृथ्वी जो है गति करती है, तमाम उन चीजों पर आज चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पृथ्वी। देखिए मित्रों, सबसे पहले एक बता देता हूं आपको कि इस प्रकार से जो अपने ग्लोब लेते हैं, यानी ग्लोब 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। अगर ग्लोब की बात करें तो ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक प्रतिरूप ही क्या है ग्लोब। यानी पृथ्वी जो है अपने संपूर्ण पृथ्वी, इसका एक प्रतिरूप दिया गया, वो है ग्लोब। यानी संपूर्ण पृथ्वी को एक छोटे से प्रतिरूप में बनाया गया, जो क्या है ग्लोब है। अब अपने बात करें पृथ्वी से संबंधित क्या क्या बेसिक चीजें हैं, यानी जो बेसिक फैक्ट है उनके बारे में अपने बात करें। बेसिक फैक्ट में देखें तो पृथ्वी जो है उसको कहा जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। सीधा सीधा पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर 2/3 भाग पर, यानी पृथ्वी के 2/3 भाग पर जो है वो क्या विद्यमान है, जल विद्यमान। यानी संपूर्ण पृथ्वी है, इसके 2/3 भाग पर क्या है, जल विद्यमान है। इस वजह से पृथ्वी को कहा जाता है पृथ्वी का नीला ग्रह। उसके अलावा अपने बात करें कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से कितनी दूरी पर है, यानी ये जो अपना सूर्य है इससे पृथ्वी की जो है वो दूरी क्या है। अगर पृथ्वी से सूर्य की या सूर्य की पृथ्वी से दूरी देखें तो दूरी जो है वो है अपनी 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर जो है वो अपनी पृथ्वी की किससे है, दूरी सूर्य से है। उसके अलावा अपने बात करें कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी के आकार से संबंधित अपने विभिन्न बातें सुनने को मिलती है कि कोई तो ये कहता है पृथ्वी चपटाकार है, कोई ये कहता है पृथ्वी अंडाकार है, कोई कहता है पृथ्वी गोल है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्था ने पृथ्वी को एक आकार से संबंधित नया नाम दिया है, वो नया नाम है जियोड। नया नाम क्या है, जियोड। यानी जो पृथ्वी का नया नाम दिया गया है वो नया नाम क्या है, आकार से जियोड है। ये नाम दिया किसने है, अंतरराष्ट्रीय संस्था ने। किसने दिया है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी जिसने ये नाम दिया है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था वो है जो पृथ्वी के घनत्व, वेग और नाम से संबंधित है, या पृथ्वी के जो आंकड़े देती है, पृथ्वी के जो आंकड़े देती है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था देती है। वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है कौन सी, और उस अंतरराष्ट्रीय संस्था की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय संस्था है IUGG। अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, IUGG, जो क्या करती है, पृथ्वी से संबंधित आंकड़े देती है। अब IUGG की फुल फॉर्म की बात करें तो IUGG की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स कौन सी संस्था की फुल फॉर्म है, IUGG की। अब इसके हिंदी में बात करें कि इसका हिंदी में नाम क्या है, तो भूमापी तथा भूभौतिकी, भूमापी तथा भूभौतिकी विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। यानी पृथ्वी के आकार जो दिया है वो दिया है जियोड। जियोड का अर्थ होता है पृथ्वाकार। जियोड का अर्थ क्या होता है, पृथ्वाकार। ये नाम कौन सी संस्था ने दिया है, अंतरराष्ट्रीय संस्था। कौन सी है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था, तो IUGG है। यानी पृथ्वी के जो संबंधित आंकड़े देती है वो अंतरराष्ट्रीय संस्था IUGG देती है। IUGG के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स। अगर इसका हिंदी में अनुवाद देखें तो भूमापी तथा भूभौतिकी विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ है, जो क्या है अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसके अलावा अपने बात करें पृथ्वी से संबंधित है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है।
तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड कौन सा वेग है? पलायन वेग। अगर पलायन वेग की बात की कि पलायन वेग क्या होता है, तो पलायन वेग ये है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में अपने जो कोई वस्तु भेजेंगे उसकी गति क्या होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। यानी पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए, जिस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के लिए उस वस्तु की स्पीड क्या होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। उसके अलावा अपने बात करें कि पृथ्वी का घनत्व क्या है, तो पृथ्वी का अगर घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व है 5.52 सेकंड क्यूब। पृथ्वी का घनत्व क्या है? 5.52 ग्राम प्रति सेकंड की क्यूब। किसकी तुलना में है? यानी पृथ्वी का जो ये घनत्व है किसकी तुलना में है? तो जल की तुलना में। यानी पृथ्वी का जल की तुलना में जो घनत्व है वो 5.52 ग्राम प्रति सेकंड क्यूब। उसके अलावा अपने बात करें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये कितना है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और घनत्व जल की तुलना में कितना? 5.2 ग्राम प्रति सेकंड की क्यूब है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर क्या जल विद्यमान है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसके अलावा अपने बात करें कि पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है वो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड आकार और जियोड का अर्थ होता है वृत्ताकार। यह जियोड नाम अंतरराष्ट्रीय संस्था ने दिया है। अंतरराष्ट्रीय संस्था आईयूजीजी जो पृथ्वी से संबंधित विभिन्न आंकड़े देती है। आईयूजीजी के फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, यानी भूमापी तथा भूभौतिकी विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संघ। इसके अलावा अपने बात करें पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य है कि यह मान लो अपनी संपूर्ण पृथ्वी है, ये अपनी संपूर्ण पृथ्वी, इस संपूर्ण पृथ्वी का यानी ये जो पृष्ठ है ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पृथ्वी के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल है। अब ये संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल को अपने दो भागों में डिवाइड करते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो भाग है सथल मंडल, एक भाग तो कौन सा है? सथल मंडल। जबकि दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? जल मंडल। अब सथल मंडल भाग की बात करें तो सथल मंडल जो भाग है वो है 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर कौन सा भाग है? सथल मंडल है। जबकि बात करें 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर कौन सा भाग है? जल मंडल। या आपने ये कहे कि संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग सथल मंडल है, जबकि 2/3 भाग तो जल मंडल, 2/3 भाग तो जल मंडल। या आपने बात कही कि 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसको 100% माने तो इसमें से सथल भाग तो 29% है, जबकि जल मंडल का भाग 71% है। यानी संपूर्ण पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसको अपने दो भागों में डिवाइड करती है, एक तो सथल मंडल और दूसरा जल मंडल। सथल मंडल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 29% सथल मंडल है, जबकि 71% है जल मंडल है। या ये कहे कि संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 भाग सथल मंडल है, जबकि 2/3 भाग जल मंडल है। या आपने ये कहे कि 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर तो सथल भाग है, जबकि 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर तो जलीय भाग। फिर अपने सतल मंडल जो है इसको 7 महाद्वीपों में पड़ती है। ये जो सतल मंडल है इसको कितने महाद्वीपों में पड़ते हैं? 7 महाद्वीपों में पड़ते हैं। और 7 महाद्वीप कौन कौन से?
सतल मंडल को कितने भागों में बढ़ते हैं? 7 महाद्वीपों में बढ़ते हैं। और 7 महाद्वीप कौन कौन से? तो एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद यूरोप, और यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। यानी 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप महाद्वीप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। ये कौन से क्रम में है? तो इसको लिख सकते हैं घटते क्रम में, घटते क्रम में, या इसे बोल सकते हैं अवरोही क्रम में, या कौन से क्रम में? अवरोही। तो अपने को ध्यान में रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, जबकि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन से क्रम में है? घटते क्रम में, या इसे बोल सकते हैं अपने अवरोही क्रम में। उसके बाद बात करें जलमंडल की, तो जलमंडल जो है वो अपने 5 महासागरों में पड़ती है। जलमंडल को अपने 5 महासागरों में, 5 महासागरों में अगर बात करें तो जो सबसे बड़ा है वो है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरा अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तीसरा बड़ा महासागर हिंद महासागर। चौथा महासागर अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। और 5वां जो है वो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। यानी संपूर्ण पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल 51 है 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, जिसको 2 भागों में पढ़ते हैं। तो सतल मंडल जो 29% भाग पर है, दूसरा है जल मंडल जो 71% भाग पर है, या कह सकते हैं 1/3 भाग पर सतल मंडल है, जबकि 2/3 भाग पर है जल मंडल है। सतल मंडल को अपने 7 महाद्वीपों में बढ़ते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एशिया, उसके पश्चात अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया, जबकि सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा बात करें कि जलमंडल को अपने 5 महासागरों में पड़ती है। 5 महासागरों में सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। फिर इसके अलावा अपने बात करें कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, ये 3 महासागर है, ये संपूर्ण जलीय भाग का 90%। ये 3 ही महासागर जो है वो इस संपूर्ण जलमंडल का 90% है, जबकि 10% पर तो अंटार्कटिका और आर्कटिका महासागर फैला। फिर आपके अपने डिटेल से चर्चा करेंगे एक एक महाद्वीप और एक एक महासागरों। उसके अलावा अपने बात करें तो पृथ्वी की गतियां, कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां या कौन सी गति परिक्रमण कहलाती है, कौन सी परिभ्रमण कहलाती है, घूर्णन किसको कहा जाता है? तो पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां। अगर पृथ्वी की गतियों से संबंधित बात करें तो पृथ्वी 2 प्रकार की गतियां करती है, जिनको अपने एक तो बोलते हैं घूर्णन गति, एक तो कौन सी है? घूर्णन गति, और दूसरा आपको पता है परिक्रमण गति, परिक्रमण। तो देखिए घूर्णन गति किसको कहा जाता है और परिक्रमण गति किसको कहा जाता है? घूर्णन गति वो कहलाती है, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ये अपने अक्ष पर घूम रही है, वो कौन सी गति है? घूर्णन गति। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है, यह कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति। और इसी घूर्णन गति को कहा जाता है परिभ्रमण गति, इसी को ही कहा जाता है परिभ्रमण गति। उसके अलावा अपने बात करें कि जो घूर्णन गति है, यानी पृथ्वी अपना एक चक्कर जो है वो कितने समय में पूरा करती है? तो पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है उसे घूर्णन गति कहा जाता है, उसी को परिभ्रमण गति कहा जाता है। ये जो पृथ्वी अपना चक्कर है पूरा करती है वो कितने समय में करती है? तो पृथ्वी जो अपना एक चक्कर यानी घूर्णन गति में अपना जो चक्कर है वो पूरा करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, यानी लगभग कितना मानती है अपने? 24 घंटे, लगभग
24 घंटे। और इसी के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण क्या बनते हैं? दिन और रात बनती है, दिन और रात बनती है। उसके अलावा आपने बात करें कि दिन और रात की जो समय होती है वो बराबर नहीं है, क्योंकि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बराबर का जो समय है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण दिन और रात का जो समय वो बराबर नहीं होता। बाकी आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर अपने बात करें परिक्रमण गति की। परिक्रमण गति यानी परिक्रमण गति वो गति कहलाती है जिसमें पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के क्या करती है? चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी सूर्य और ये पृथ्वी, इसके जो चारों ओर चक्कर लगा रही है वो गति कौन सी कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है। यानी अपने ये कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है वो गति परिक्रमण गति। यानी ये क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और ये जो चक्कर लगाती है वो किस दिशा से किस दिशा में लगाती है? तो इसे बोलते हैं अपने एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। जबकि घूर्णन गति में बात करें कि घूर्णन गति में पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो घूर्णन गति में पृथ्वी जो है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर अपने बात करें कि परिक्रमण गति करने में या सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जो समय है वो कितना लगता है? तो सूर्य का जो चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को समय लगता है वो लगता है 365 दिन। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण गति वो गति जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, वो परिक्रमण गति कहलाती है। किस दिशा से किस दिशा में कर रही है? तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जबकि एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को जो समय लगता है वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, जिसे अपने लगभग बोलते हैं 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। और इस गति के कारण जो प्रभाव पड़ता है वो क्या प्रभाव पड़ता है? मौसम परिवर्तन का। वो प्रभाव क्या पड़ता है? मौसम परिवर्तन का। जबकि घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर घूम रही है वो घूर्णन गति और इसी को परिभ्रमण गति कहते हैं। और जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है वो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है, जिसे अपने लगभग कितना मानते हैं? 24 घंटे। और इस घूर्णन गति के कारण जो प्रभाव पड़ता है वही होता है कि दिन और रात बनती है। अब आगे बात करें कि मौसम परिवर्तन कैसे होता है या दिन और रात कैसे बनती है। तो धन्यवाद साथियों, बाकी की चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।